म्यूचुअल फंड के एक और नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग जानकारी चाहते हैं कि इंडेक्स फंड में कैसे आप निवेश करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फंड है ये एचडीएफसी के तरफ से, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्विटी, लार्ज कैप कंपनीज और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरीज के अंदर आता है ये फंड। और वहीं पे हम लोग देख सकते हैं जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये शुरू हुआ था करीबन 2013 से लेके अब तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडेक्स फंड है यानी कि निफ्टी 50 जिस तरह से प्रोग्रेस किया है, सेम टू सेम आके इस फंड ने भी आपको दिया है सेम रिटर्न्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअलाइज्ड इसने आके 11.95% का रिटर्न अभी तक जनरेट करके दिया है। जो लोग पर्टिकुलरली आके यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लोग इस म्यूचुअल फंड को ऑप्ट इन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंपनीज अलग अलग दिख जाएंगे, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका बंधन है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई। तो डिपेंड करता है कि आपको किस फंड, किस कंपनी के ऊपर भरोसा है और किसके साथ आप जाओगे। एचडीएफसी ने आके यहाँ पे शुरुआत में आप देख सकते हो 2013 से स्टार्ट किया था, तो अभी आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2013 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीबन 10 रुपये से शुरू हुआ था। हर एक एफएनओ माने एनएफओ आके यहाँ पे शुरू होता है न्यू फंड ऑफरिंग करीबन 10 रुपये से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। एनएवी आज के डेट में करीबन 236 रुपीज़ है, 236 रुपीज़ 48 पैसा। ये कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एनएवी, यानी कि कम ज़्यादा एनएवी आपको मिल सकता है। आप अगर आज परचेस करोगे, आज है संडे, तो कल ही जाके ऑर्डर प्लेस होगा आपका। ठीक है, तो देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपये से आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो इस फंड के अंदर। कोई भी आके आपको रोकथाम नहीं होगा। अगर फंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 23,702 करोड़ का इसका फंड साइज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हो। और वैसे भी आके एचडीएफसी आपको पता है कि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक के अंदर आता है और लोगों का ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बना है, तो उस वजह से आप देख सकते हो 23,702 करोड़ रुपीज़ का इनका AUM है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.31% आके काट लिया जाता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशो, जब भी आप आके यहाँ पे रिडीम करोगे अपने म्यूचुअल फंड को तो। ठीक है, और रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी बुरा रेटिंग मिला है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 आउट ऑफ 2 स्टार इन्होंने दिया है, यानी कि ग्रो के तरफ से ये आपको देखने को मिलेगा रिव्यू। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.31% है। अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी अगर हम मान के चले कि 5,000 रुपये आपका एसआईपी है तो कितना रिटर्न आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए आप अगर 1 साल के अंदर निवेश करते हो 5,000 रुपये करके, तो आपके जेब से जाएंगे ऑलमोस्ट 60,000 रुपये, और आपको मिलेगा यहाँ पे एक रेवेन्यू जो कि नेगेटिव है करीबन 57 रुपीज़ 310। 60 रुपये आप डालेंगे और 57,000 आपको मिलेगा, तो ये तो ख़राब है। अब बात करते हैं अगर वहीं पे आप अगर 5 साल तक निवेश रहोगे इस फंड के साथ, तो आपके जेब से जाएंगे करीबन 3 लाख रुपए, और आप आके निवेश जो आप करोगे यहाँ पे 3 लाख रुपए आपके तरफ से जाएंगे और आपको मिलेगा करीबन 3,57,000 रुपीज़। सपोज़ कीजिए आप आके यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हो इस फंड के साथ, तो देखिए यहाँ पे करीबन आके 6 लाख रुपए आप निवेश करोगे और आपको मिलेगा 10,75,753 रुपीज़। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे करीबन 79.29% का आपको रिटर्न मिल रहा है। ये सिर्फ आके मैं बता रहा हूँ कि जो एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये वाला आके यहाँ पे इंडेक्स फंड है। जो लोग इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग इसके साथ जा सकते हैं। बाकी जो लोग आके यहाँ पे सोचते हैं कि इससे बेटर आपको रिटर्न मिलना चाहिए, 11% काफ़ी कम होता है, तो आप आके दूसरे फंड को भी जा सकते हो, कोई भी रोकथाम नहीं है। सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है जिसके अंदर हम लोग नेगेटिविटी भी बात करेंगे और पॉजिटिविटी भी। देखा जा सकता है कि 1,80,000 आप डालोगे और 3 साल के अंदर 1 लाख सिर्फ 7,000 रुपीज़ का आपको इंक्रीज मिल रहा है, काफ़ी बुरा है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, देखिए होल्डिंग के अंदर आपको मिलेगा सारे फंड्स, यानी कि सारे इक्विटीज़ जो आके यहाँ पे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर मिलता है। यानी कि निफ्टी के अंदर जो है ना, निफ्टी 50 के अंदर जो फंड्स है, सेम उसी के वेटेज के अंदर इन्होंने शेयर्स को भी परचेस किया है। निफ्टी में आपने देखा होगा कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, सेम शेयर्स को इन्होंने भी परचेस करके रखा है। मार्केट एक्चुअली अभी गिरा हुआ है, उस वजह से यहाँ पे रिटर्न्स आपको काफ़ी बुरा दिख रहा है, लेकिन एक बार मार्केट फिर से ऊपर आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर से आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट में तेज़ी तो है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर 100 रुपये निवेश करते हो तो आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस है ये करीबन 99 रुपीज़ 69 पैसा तो ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं इक्विटीज़ के अंदर, यानी कि निवेश करते हैं उन स्टॉक्स के अंदर जो कि निफ्टी 50 के अंदर है। बाकी 0.31 पैसा आके ये लोग होल्ड करते हैं एज अ कैश, क्योंकि काफ़ी बड़ा इनका AUM है। असेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो 23,000 करोड़ का है, तो कोई भी अगर आके रिडम्पशन भी प्लेस करेगा ना तो 0.31% इज़ इनफ।
टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिडीम के लिए काफ़ी है अमाउंट। वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं और जानकारी देखते हैं, बीटा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बीटा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, 0.95 का बीटा मिल रहा है आपको, ठीक है। बीटा यानी कि कितना नीचे गिर सकता है आपके फंड के साथ, तो बीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अल्फा आप देखिए -57% का दिख रहा है, माइनस आके 1.57 का आके अल्फा आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये वाला आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट फिर से ऊपर आ जाएगा, आपको पूरा बिलीव है, तो आप आके फिर से इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटली आपके कन्विक्शन के ऊपर है कि क्या लगता है आपको। तो देखिए मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। अगर आप इस फंड के अंदर 3 दिन से अंदर, यानी कि सपोज़ कीजिए कि आज आपने परचेस किया और 3 दिन के अंदर आप अगर रिडीम करोगे, तो आपको यहाँ पे 0.25% चार्ज किया जाएगा एग्जिट लोड। तो देख लीजिएगा 3 दिन के बाद ही निकलोगे तो यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो सेम जो इंडस्ट्री रेट है 0.005% वही लगेगा। बाकी टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपका रिटर्न आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो आपके अमाउंट को, और आपका रिटर्न आके यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए 20% के ऊपर टैक्स किया जाएगा। सपोज़ कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और 1 लाख रुपए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 1,50,000, तो उस 50,000 के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो 1 साल के बाद, तो आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर अगर 1,25,000 के ऊपर अगर ये जाता है, तब आके यहाँ पे टैक्स किया जाएगा 12.5%, ठीक है। अगर आपका रिटर्न आके 1.25 लाख के नीचे है तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं किया जाएगा। तो ये वाला आप देख लीजिएगा टैक्स इम्प्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे फंड्स भी है मार्केट के अंदर जो आके सेम ये लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर निवेश कर रहे हैं, और वो लोग आके बेटर रिटर्न दे रहे हैं इस कंपनी से। देखिए 3 साल के अंदर इसने क्या दिया आपको, 3 साल के अंदर 4.18% का रिटर्न दे रहा है ये, ठीक है। 3 साल के ऊपर ही आ जाते हैं, देखिए 8.74, ठीक है, 8.74 का रिटर्न दे रहा है, लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर निवेश करेगा। बाकी कंपेयर करोगे दूसरे फंड के साथ, तो 3 साल में देखिए ये तो 15 दे रहा है जो आपको इन्वेस्ट को लार्ज कैप है। बाकी वही टॉक कैपिटल भी आपको दे रहा है 15.24 का रिटर्न। तो देखिए निपॉन लार्ज कैप फंड भी आपको यहाँ पे 14.08 का दे रहा है रिटर्न। तो क्यों आप आके HDFC के साथ जाओगे, वो भी एक सवाल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लार्ज कैप और ये बाकी सब नहीं देखते, मुझे इंडेक्स के साथ ही जाना है, तो आप जा सकते हो, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आएगा, क्योंकि हमेशा से तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, कभी ना कभी ऊपर आएगा, तब आप आके चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए अगर हम बात करें फंड मैनेजर कौन है आपके लिए, तो वो है आपके अरुण अग्रवाल। तो अरुण अग्रवाल आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज करें, और बाकी दूसरे फंड को भी मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में इतना कुछ मैनेजिंग का पार्ट होता नहीं है। आपको सिर्फ आके इंडेक्स को फॉलो करना है, किस कंपनी को इंडेक्स से बाहर निकल रहे और किस फंड को अंदर ले रहे हैं, वो आपको देखना पड़ता है। तो वो तो आपको पता हो जाता है कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है करके, ठीक है। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो नंदिता है, वो अभी आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने सारे फंड्स को मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हो फंड मैनेजर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होता है इंडेक्स के अंदर, तो ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो यहाँ पे देखिए द स्कीम सीक्स टू जनरेट रिटर्न दैट आर कम्यूशर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी कि ये जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा ये निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ आपको मिल रहा है। और ट्रैकिंग एरर हो सकता है, क्योंकि ये निफ्टी इंडेक्स को ये लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो जाए बाइंग और सेलिंग में, क्योंकि निफ्टी कैसा चलता है सेम उसी तरीके से ये फंड भी मैनेज किया जाता है। बाकी अगर आपको चेक करना है आपका रिटर्न कैसा हो रहा है, तो देखिए निफ्टी 50 में यहाँ पे बेंचमार्क को टाइप कर रहा हूँ, निफ्टी 50 का ही तो फंड है। तो मैं इसको टाइप करता हूँ, सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, ग्रो में आ जाता हूँ, तो देखना सेम टू सेम इसका रेप्लिकेट आपको दिखेगा। मैं 3 साल का लेता हूँ, ठीक है। आप भी चाहो तो सेम टू सेम कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं आप भी इसको रोल कर देता हूँ, देखिए दिख रहा है सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वाला पैटर्न यहाँ पे कॉपीड है। चलिए यहाँ पे हम लोग 5 साल का लेते हैं, 5 साल में कोई डिफरेंस है क्या देखते हैं। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है आपको, जिस तरह से ऊपर गया फिर नीचे, फिर ये वाला एक ऊपर आया टिप, फिर ये वाला देखिए ऊपर ऊपर, फिर यहाँ पे आपका टिप,
सेम टू सेम रेप्लिकेट हो रहा है। तो इसी तरीके से इंडेक्स फंड चलता है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आके आपका जो इंडेक्स फंड है वो भी आके वैसे का वैसे परफॉर्म करेगा जैसे आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।